हेलो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारा इंटरफेरेंस का है। इसमें कह रहा है कि इन YDSC द स्लिट्स आर 2 mm अपार्ट। यहाँ पे कह रहा है कि एक स्लिट है बच्चों जो कि 2 मीटर अपार्ट पे है, ठीक है। यहाँ पे स्लिट है और स्क्रीन यहाँ पे है बच्चों, ठीक है। स्क्रीन जो है कैपिटल D दिया है बच्चों कितना 2 मीटर, और जो यहाँ पे स्लिट विड्थ दिया है D की वैल्यू दिया है बच्चों कितना 2 mm। कह रहा है कि यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फिन बनेगा और कह रहा है कि कहाँ पे यहाँ से वेव आएगी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कह रहा है कि किस डिस्टेंस पे, यहाँ पे देखोगे दो वेव लेंथ है, λ1 कितना है 12,000 और λ2 कितना है 10,000 एंगस्ट्रॉम है। पूछ रहा है कि किस डिस्टेंस पे दोनों इंटरफेरेंस क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो बच्चों अगर मान लो कि यहाँ पे एक कंडीशन बनती है कि x डिस्टेंस पे अगर कोइंसाइड करेंगे तो यहाँ पे n1 λ1 कैपिटल D अपान कितना स्मॉल d इक्वल टू n2 λ2 कैपिटल D अपान कितना स्मॉल d। बच्चों ये कंडीशन कैसे आया, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे YN का फार्मूला हम पढ़ते थे n लैम्डा कैपिटल D अपान स्मॉल d। सेंट्रल ब्राइट फील्ड से nth ब्राइट फ्रिंज जो है वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितनी दूरी पे बनेगा उसका फार्मूला हमने YDSC में पढ़ा था कितना n लैम्डा कैपिटल D अपान स्मॉल d। अब हमसे पूछ रहा है दो अलग अलग वेवलेंथ की वजह से जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो किस डिस्टेंस पे कोइंसाइड करेंगी, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से किस डिस्टेंस पे कोइंसाइड करेंगी। तो बच्चों जब कोइंसाइड करेगा n1 वाला और n2 वाला तो हमने इस तरीके से दोनों को मान लेंगे कि बराबर होगा। अब कैपिटल D स्मॉल d यहाँ से बच्चों दोनों साइड में कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से n1 अपान n2 इक्वल टू कितना बचेगा बच्चों λ2 अपान कितना λ1। λ2 देखो कितना दिया है बच्चों 10,000 एंगस्ट्रॉम दिया है और λ1 कितना दिया है 12,000 एंगस्ट्रॉम दिया है बच्चों। तो ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 2 6 12, ये आ जाएगा कितना बच्चों 5/6। अब जरा यहां से देखोगे n1 अपान में n2 कितना आ गया बच्चों 5/6। इसका मतलब कि n1 की वैल्यू कितना है 5 है और n2 की वैल्यू कितना है 6 है। अब मान लिया कि x डिस्टेंस पे अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि x डिस्टेंस पे दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, किसी एक फार्मूले बच्चों किसी एक में n1 λ1 कैपिटल D अपान में स्मॉल d में वैल्यू पुट कर दोगे तो तुम्हारा वो किस डिस्टेंस पे कोइंसाइड करेगा आ जाएगा। चाहे इसमें रख दो चाहे n1 की जगह n2 λ2 कैपिटल D अपान में स्मॉल d रख दो। अब बच्चों n1 की वैल्यू अगर देखोगे तो यहाँ पे कितने पे n1 कितना है 5, λ1 कितना बच्चों 12,000 एंगस्ट्रॉम है तो 10 पावर कितना बच्चों -10। कैपिटल D 2 मीटर है, स्मॉल d बच्चों 2 mm है, 2 इंटू कितना हो जाएगा 10 पावर कितना -3। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखोगे ये 3 है, यहाँ पे 3 ऊपर जाएगा 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना बच्चों 12 5 60 इंटू कितना 10 पावर 3 इंटू 10 पावर -10 इंटू ये 10 की पावर ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा -3 ऊपर हो जाएगा +3। अब यहाँ पे देखो बच्चों 3 3 6 60 इंटू 10 की पावर कितना बच्चों -4, तो यहाँ पे बचेगा 6 इंटू कितना बच्चों -3 मीटर। इसका मतलब कितना हो जाएगा 6 mm आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर देखोगे यहाँ पे फोर्थ आंसर क्या है बच्चों सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए बच्चों आपको बस n1/n2 का रेशियो निकालना होगा। अब यही चीज अगर जहां पे हमने यहाँ पे ऐसे करके निकाला है यही चीज x इक्वल टू n2 λ2 कैपिटल D अपान स्मॉल d में भी रखोगे तो भी हमारा 6 mm ही आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चंस बच्चों हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है। थैंक यू सो मच बच्चों।